ओ नमः शिवाय। दोस्त, हर हर महादेव। शिव भक्ति ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। कैसे है आप? आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करते हुए आज बात करते प्रदीप मिश्रा के मुखारबिंद से सरल व अचूक उपाय। शनि महाराज की धर्मपत्नी धामनी, क्या नाम था? धामनी देवी, शनि महाराज की धर्मपत्नी। एक बार धामनी देवी ने शनि महाराज से एक प्रश्न किया, मेरे मन के एक संशय को मिटा दीजिए। शनि महाराज ने तुरंत धामनी देवी से पूछा, तुम्हारा संशय क्या है धामनी देवी? बोलो, क्या हो गया? क्या पूछना चाहती हो आप? शनि महाराज की धर्मपत्नी धामनी देवी जो शंकर की उपासना करती थी, जो शिव की अर्चना में लगी रहती थी, जो शंकर की पूजन में 24 घंटे लगी रहती थी, नित्य प्रति उसके मुख से शंकर के सिवाय कोई नाम ही नहीं निकलता था, और होना भी चाहिए। जब श्री शनि महाराज ने अपनी माता संध्या को लात मारी थी, तब उनकी लात, उनका चरण बेकार हो गया था। और शनि महाराज का जब चरण बेकार हुआ तो शनि महाराज जब वापस लौट कर आए तो धामनी देवी ने देखा कि आज मेरे पति के चरणारविंद में लचक आ गई है, आज मेरे पति का चरण बेकार हो गया है। तो धामनी ने पूछा था, स्वामी आपका ये चरण ऐसा हो कैसे गया? आपके चरण में हुआ क्या है? क्या हुआ आपके चरणों को? शनि महाराज ने कहा, मैंने अपनी माता को लात मारी। धामनी देवी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, आपसे निवेदन है, मां मां होती है, भले वो कुछ भी करे, पर आपको चरण का प्रहार नहीं करना था। स्वामी आपने गलती करी है। शनि महाराज धामनी से कह रहे हैं, धामनी गलती तो हो गई, पर मेरा ये चरण मेरा पूरा टूटा जा रहा है, इसको बचाने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। धामनी कहती है, मैंने देवऋषि नारद के मुख से सुना था कि भगवान शंकर मृत्यु को जीतने वाले हैं, तो एक काम करो, आप देवऋषि नारद से पूछो। देवऋषि नारद के पास में शनि महाराज पहुंचे और शनि महाराज ने देवऋषि नारद के पास जाकर पहुंचकर निवेदन किया, मेरा चरण खराब हो रहा है, मेरा चरण बेकार हो रहा है, आप कृपा करिए। शनि महाराज के शब्द सुने तो देवऋषि नारद ने कहा, गंगा के घाट पर एक शिवलिंग का निर्माण करिए और उस शिवलिंग की पूजन करिए। इसलिए आज भी हिंदू धर्म में जिस काशी में दुनिया के लोग गंगा नहाने के लिए जाते हैं, विश्वनाथ पर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, वो विश्वनाथ की प्राण प्रतिष्ठा, वो शनि महाराज की स्थापना शनि महाराज के हाथ की है। महाराज स्वयं शनि महाराज ने उसकी स्थापना करी। भगवान शनि महाराज देवऋषि नारद के कहने पर एक शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं, उसकी पूजन कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। और पूजन आराधना जब करी गई, स्वयं भगवान शंकर प्रकट हुए। बोलो शनि, क्या बात है? शनि कहते हैं, प्रभु मेरे चरण में चोट लगी है, मैंने अपनी माता को लात मारी है, पर आप यदि करुणा करेंगे तो मेरा चरण ठीक हो सकता। भगवान उसी समय पर तुरंत बोले। शिव जी कहते हैं, शनि तूने मेरी आराधना करी है, गंगा यहां पर विराजी हुई है, तू गंगा का स्नान कर, गंगा का जल भरकर यदि मुझ पर समर्पित करेगा तो तेरा ये चरण ठीक होगा। आज भी शनि का एक नियम है, अगर किसी के मुख से 5 बार 7 बार काशी 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 निकल जाता है तो उस पर ना तो ढैया ना 7.5 का असर ही नहीं हो पाता है। महाराज ढैया और 7.5 तो बहुत दूर रह जाते हैं, अगर केवल काशी का संबोधन ही जीव कर ले तो केवल काशी का संबोधन, मात्र काशी निकलने पर इतना सुख का आनंद है महाराज, इतना सुख का। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। भगवान शिव का नाम निकलना, भगवान शिव का स्मरण निकलना। धामनी कह रही है, माता धामनी ने प्रसंग सम्मुख में रख दिया, मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए।
क्या संशय है तुम्हारा? संशय बोलो, है क्या? धामनी कहती है, प्रभु मेरा संशय केवल इतना सा है कि यदि मनुष्य शंकर के मंदिर में नहीं जा सकता, जिसने जिंदगी में कोई दान ही नहीं किया, शनि महाराज की धर्मपत्नी कह रही है कि जिसने जिंदगी में कोई दान ना दिया हो, कोई मंदिर ना गया हो, कोई देवालय ना गया हो, कोई कीर्तन ना किया हो, होते हैं किसी किसी के पति ऐसे भी होते हैं साहब, उनको तो कमाने से फुर्सत नहीं मिले दुकान पे से, उनको ऑफिस से फुर्सत नहीं मिले, और पत्नी के चलो कथा में चलो, चलो बड़े प्रेम से अपन कथा सुनेंगे, स्वामीनारायण कंपाउंड में कथा हो रही है, चलो वसई में चलते हैं, पति बोले चुपचाप बैठी रहे, अरे चलो तसरी नहीं जान। एक माताजी ने आज सवेरे एक प्रश्न किया था, जहां हम ठहरे वहां पर, कहे गुरुजी नारी को गुरु मंत्र लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न है हमारा। धामनी देवी की कथा चल रही है, इसलिए आप लोगों के लिए भी अच्छा है ये सुनना। नारी को गुरु मंत्र लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये प्रश्न था। पद्म पुराण में आदि कादि की जगहों पर, यहां तक भागवत में भी वर्णन आता है कि नारी का अगर कोई गुरु है तो वो उसका पति। कौन है गुरु? अरे बोलो, जम के बोलो, उसका पति। ठीक है, तो महाराज वो पति को परमेश्वर माने, पति को गुरु माने, पति के अनुकूल रहे, पति के चरणारविंद का स्मरण करती रहे, पति को गुरुपद मानकर उसको पूज ले। केवल एक वो चलनी में मुंह देखते हैं, कौन सा दिन है? हाँ, वो दिन से मतलब नहीं कि एक ही दिन तुम बस उसको अपना परमेश्वर मान के चलनी में मुंह देखो और उसका तिलक करो, दिया बत्ती लगाओ। ये तुम भले चलनी में उसका मुंह देखते हो, पर वो तुम्हारे गले में पड़ा हुआ वो हाफ सेट ही देखता है। तुम चलनी में मुंह देखो, वो तुम्हारा हाफ सेट देखता है, इसलिए देखता है कि ये करवा चौथ बहुत भारी पड़ गई, और उस दिन तुम कुछ खाते नहीं हो। यहां तक कि हमने सुना है कि उस दिन तो आप लोग जल भी नहीं पीते, है ना? ऐसे ही है ना, कुछ भी नहीं खाते। कोई बात नहीं, क्योंकि 15 दिन पहले से तुम इतना प्राण खा जाती हो उसका कि तुम्हें कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो माना है, मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही साड़ी चाहिए, मुझे तो यही हाफ सेट चाहिए, मुझे तो यही फुल सेट चाहिए। तुम इतना प्रेशर उस पर। पुराणों में इसका वर्णन है कि पति परमेश्वर मानो, पति को गुरु मानो, पति के चरणारविंद का अनुमोदन करो। पर पति के चरणारविंद का अनुमोदन कर कर, गुरु मानकर आप उसकी सेवा कर सकते हो, परिवार संभाल सकते हो। पर शिव महापुराण की कथा धामनी देवी का चरित्र कह रहा है कि नारी पति को गुरु मान ले, परमेश्वर मान ले, पर नारी का अगला जन्म सुधारने के लिए उसको किसी गुरु की शरणागति में जाना जरूरी होता है। कैसा गुरु होना चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके मस्तक पर गंगा विराज रही, अर्थात जिसका माथा ठंडा हो, जिसके मुख से निरंतर गंगा का स्मरण हो रहा। महाराज, गंगा मस्तक पर भी हो और मुखाग्र बिंद से भी गंगा निकल रही, अर्थात जहां पर भगवत चर्चा नित्य प्रति हर क्षण, हर पल, हर घड़ी मुख से निकल रही। और महाराज, जिसको भोग विलास और वस्तुओं से कोई मतलब ना, भोग विलास वस्तुओं का कोई सुख ना हो, भोग विलास वस्तुओं का कोई भाव ना हो, गुरु हो, पानी पियो छान, गुरु करो जान। बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज जी, बहुत सुंदर प्रसंग। आज के जमाने में तो ढेरों गुरु मिलते हैं, कोई कहता है हमसे मंत्र ले लो, कोई हमसे मंत्र ले लो, कि गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा ले,
नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर माल हम ही को देओ। ये आज के गुरु हैं, पर शास्त्र कहता है गुरु वो होना चाहिए जिसको तुम्हारे माल से कोई मतलब नहीं। गुरु को केवल एक मतलब होना चाहिए कि तुम भगवत चर्चा कर कर, भगवत नाम लेकर, भगवत स्मरण कर कर, भगवत चरणारविंद का रसतत्व ग्रहण कर कर आप भगवान की शरणागति की ओर चले जाओ। सबके पास होने के बाद में वो द्रौपदी गुरु द्रोणाचार्य के सामने जाकर खड़ी हो गई। गुरु द्रोणाचार्य के साक्षी में जाकर खड़ी हो गई सम्मुख। और द्रौपदी ने गुरु द्रोणाचार्य को देखकर निवेदन किया, गुरुदेव इस सभा में जितने बैठे हुए हैं, यहां मेरे पति भी बैठे हुए हैं, उनसे भी मैंने निवेदन कर लिया, पर मेरे चीर को कोई बचा नहीं पाया, छुड़ा नहीं पाया। मैंने हर पल यहां तक कि धृतराष्ट्र गांधारी से भी कह दिया, पर वो मेरे काका ससुर काकी सास होकर वो भी मुझे नहीं बचा पा। गुरुदेव अब आपसे विनती करने के लिए आई हूं मैं, अब आप मुझे संवार सकते हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने बहुत सुंदर बात उस द्रौपदी से कही। सुन द्रौपदी, इस सभा में जितने बैठे हुए हैं कोई तुझे बचाने वाला नहीं होगा। जितने इस सभा में बैठे हुए, चाहे वो तेरे 5 पति हो, चाहे तेरे परिवार वाले हो, चाहे ये धृतराष्ट्र, चाहे ये गांधारी, जो कोई भी हो, ये तुझे बचाने वाले नहीं होंगे। द्रौपदी, मैं तेरा गुरु हूं, और मैं गुरु होकर भी तू सोचे कि मैं तेरे चीर को बचा लूंगा तो नहीं बचा सकता। गुरु के शब्द सुनना, कितने सुंदर और सटीक शब्द गुरु कह रहे हैं। ये जो आज के जमाने में ये जो हो रहा है, इतने उपद्रव जो मच रहे हैं, 24 घंटे लोग गुरुजी के पीछे पड़े रहते हैं, उसका कारण यहाँ गुरु द्रोणाचार्य का शब्द है। गुरु द्रोणाचार्य कह रहे हैं, बेटी इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तुझे नहीं बचा सकता, यहां तक तेरे परिवार वाले, कुटुंब वाले भी तुझे नहीं बचा सकते। और गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, सुन बेटी, मैं इस सभा में बैठा हूं, मैं तेरा गुरु हूं, मैं भी तुझे नहीं बचा सकता, पर इतना जरूर कहता हूं, इतना जरूर कह सकता हूं कि मैं भले ना बचाऊं, परंतु मैंने जो तुझको गुरु मंत्र दिया है, वो मंत्र तुझे बचा सकता है। उस मंत्र का तू जाप कर, उस मंत्र का तू स्मरण कर, इस मंत्र का तू जाप कर, स्मरण कर। और जब तक तू इस मंत्र का स्मरण नहीं करेगा, जब तक तू इस मंत्र का जाप नहीं करेगा, तब तक तू बच नहीं सकता। और द्रौपदी ने आखिरी में, बिल्कुल अंतिम बिंदु, जब दुशासन चीर खींच रहा है, तब द्रौपदी ने गुरु के कहने से मंत्र का जाप किया, और ऐसा मंत्र का जाप किया कि भगवान द्रौपदी का चीर बनाने के लिए आ गए। अच्छा, लोगों के मन में यह भी प्रश्न है कि महाराज जी, भगवान द्रौपदी का चीर बचाने आए, वो जब अर्जुन युधिष्ठिर जब जुए में हार रहे थे, तब भगवान क्यों नहीं आए? तब भगवान को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जब अर्जुन के साथी हैं, हर पल अर्जुन के साथ रहते हैं, हर पल युधिष्ठिर के साथ रहते हैं, तो भगवान क्यों नहीं आए? क्योंकि भगवान जब जुआ खेलने के लिए पांडव जा रहे थे, जब मैदान में पहुंच रहे थे, सभा में जा रहे थे, तब भगवान कृष्ण सबसे आगे चल रहे थे। उसके पीछे युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन सब पीछे, पर सबसे आगे मेरा कृष्ण था। सबसे प्रथम मेरा कृष्ण है, सबसे प्रथम, सबसे आगे। युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, अर्जुन को बुलाओ। अर्जुन आए। युधिष्ठिर कहते हैं अर्जुन से कि भगवान सबसे आगे चल रहे हैं, और वहां बैठकर हम चौसर खेलेंगे और भगवान देखेंगे, अच्छा लगेगा?
तो अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम सब हाथ जोड़कर दरवाजे के अंदर प्रवेश करने से पहले हाथ जोड़कर खड़े हो गए भगवान द्वारकानाथ के सामने। कन्हैया, आपसे निवेदन है कि आप अंदर नहीं आओ। कृष्ण करे, क्यों नहीं? नहीं नहीं, आप नहीं आओगे, आप अंदर नहीं आओगे। कन्हैया कहने लगे तो मेरे को जाने में क्या दिक्कत? नहीं नहीं नहीं, आप नहीं जाओगे। जब भगवान कृष्ण जबरदस्ती जाने लगे, युधिष्ठिर अर्जुन ने ठाकुर के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़कर हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आपको हमारी सौगंध है, आप अंदर नहीं जाओ। भगवान कहते हैं ठीक है, फिर मैं कब अंदर आऊं? अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर सब कहते हैं प्रभु जब तक हम आपको बुलाएं नहीं तब तक आप अंदर आना नहीं। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे बुलाने का इंतजार करूंगा। अब जुए में हारते चले गए, हारते चले गए। एक समय ऐसा आया कि युधिष्ठिर अर्जुन जीत गए। अब जीतने लगे तो इतने में दुर्योधन को लगा अब क्या करूं मैं? तो दुर्योधन ने कहा मेरी जगह पर मेरा मामा खेले, मेरी जगह पर मेरा मामा खेलेगा। भगवान उठकर खड़े हो गए। बाहर बैठे थे मेरे भगवान, सिंहासन से दूर, राज सत्ता से दूर मेरे भगवान बैठे हुए थे। भगवान उठ के खड़े हो गए। भगवान को लगा अब दुर्योधन ने कहा है कि मेरी जगह मेरा मामा खेलेगा, तो पांडव कहेंगे मेरी जगह पर मेरा कृष्ण खेलेगा। परंतु जैसे ही दुर्योधन ने कहा कि मेरी जगह पर मेरा मामा खेलेगा, पर दुर्योधन तो कहकर मामा को खेलने बिठा दिए, पर पांडव नहीं कह पाए कि हमारी जगह पर कृष्ण खेलेगा। भगवान बाहर खड़े खड़े सिर धुनते रहे, रोते रहे, बिलखते रहे और पांडव उनको बुलाना भूल गए। भगवान मिलते क्यों नहीं? भगवान आते क्यों नहीं? भैया कौन कहता है कि भगवान नहीं आते? यहाँ तो शास्त्र कह रहा है कि वो तो आने को तैयार बैठा है, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण वो तुम्हारे लिए तत्पर बैठा है। वो भी छटपटाता है कि ये स्मरण करे, ये भजन करे, ये कीर्तन करे, ये नाम जाप करे, मैं दौड़कर इसके पास पहुंच जाऊं। पर करे तो स्मरण करता कौन? आज के जमाने में राम राम जपना पराया माल। थोड़ी देर अगर भजन करा भी तो ये विचार कर कर करा कि भाई अगर मैं भजन करूं, स्मरण करूं तो थोड़ा कुछ मिल जाए। नहीं, शिव पुराण कह रही, धामनी देवी का चरित्र कह रहा कि गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि मैं नहीं बचा सकता पर मंत्र बचा सकता है। गुरु करो, नारी भी गुरु कर सकती है, स्त्री गुरु बना सकती है, पर निवेदन केवल इतना सा है, गुरु वो होना चाहिए जो आपको परिवार से नहीं छुड़ा। गुरु वो नहीं होना चाहिए जो आपको कुल से ना छोड़े। गुरु एक ही बात कहेगा, आप परिवार को मत छोड़िए, आप कुल को ना छोड़िए। हम आशा करते हैं कि भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। इस उपाय को करना न भूले। आज वस्त्र इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब व लाइक जरूर करें।